हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम अभिषेक है और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स जो चल रहे हैं समाज में, चीज़ें उनके बारे में। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों में तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई चीज़ हो कहने के लिए तो कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज देखते हैं शोताब की एक वीडियो जिसमें वो बात कर रहा है चाइना ने जो अभी रिसेंट चेंजेस किए हैं, जिसमें उसने अपनी टेक इंडस्ट्री को बहुत हिट हार्ड किया है। थोड़ा बहुत मुझे उसके बारे में पता है, जो जिसमें से कि एक मेजर चीज़ थी कि जो एड टेक होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो बाइजू नाम की कंपनी की है, और लोग उसमें पढ़ाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे डिफरेंट तरीके की ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। क्रिकेटर्स के भी, क्रिकेट में देखता नहीं हूँ लेकिन मुझे याद है मैंने किसी की जर्सी पे भी बाइजू लिखा हुआ देखा था, तो शायद वो भी उनके क्रिकेट के भी वो स्पॉन्सर हैं। बट है वो एक चाइनीज़ कंपनी, ओरिजिनली एक एडटेक कंपनी है बाइजू बेसिकली। एक उनकी इसी का ही एक पार्ट है जो ओरिजिनली सोशल मीडिया कंपनी भी थी चाइना की। खैर एनीवे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि चाइना ने कहा है कि एडटेक जो रहेगी वो एग्जिस्ट कर सकती है, बंद नहीं उन्हें करना होगा, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर सकती। जो कि अगर आप देखो तो अपने आप में एक तरीके से इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई बंद कर दो दुकान, क्योंकि अगर आपकी कंपनी को कोई कहे कि ठीक है आप कंपनी चला सकते हो बट आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड ही होना चाहिए। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि अपनी कंपनी बंद कर दो। और क्यों ऐसा कर रहा है चाइना, इसके लिए थोड़ी वीडियो देखते हैं और देखने के साथ फिर बात करेंगे इस बारे में। नमस्ते बहन जी एंड भाई साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते बहन आज हम बात करने भाई। वाले हैं चाइना ने वेस्टर्न एजुकेशन को अपने एजुकेशन सिस्टम से निकाल दिया। बताओ यार, वेस्टर्न एजुकेशन की मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। व्हाट डज दिस मीन? किंडरगार्टन? अच्छा, वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब ये होगा कि वेस्टर्न सोशल एजुकेशन को निकाला होगा, जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट है उसको निकाला होगा। कि साइंस तो चाहे वेस्ट में चले जाओ चाहे ईस्ट में आ जाओ, मैथ चाहे वेस्ट में चले जाओ ईस्ट में चले जाओ, सेम ही रहता है। लिटरेचर भी सेम ही रहता है, आपका अपना लिटरेचर होता है, उसका अपना होता है। उसका पढ़ोगे तो उसका ही रहेगा, ट्रांसलेट ज़्यादा से ज़्यादा करके पढ़ सकते हो अपनी लैंग्वेज में। जो चीज़ें पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती हैं वो चीज़ें होती हैं बेसिकली सोशल साइंसेस, पॉलिटिक्स, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री को देखने का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ज्योग्राफी में दूर, हालांकि ज्योग्राफी वैसे फ़िज़िकल ज्योग्राफी तो सेम है, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर कहाँ एंड हो जाता है, ये चीज़ पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। तो मुझे लगता है शायद इस मामले में चेंज किया होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बेसिकली जो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं, द ईयर्स जिसमें एक इंसान का दिमाग डेवलप होता है, उसकी सोच डेवलप होती है और उसके सोचने का तरीका डेवलप होता है, द वे दे विल थिंक, उसी में ही घपला कर दो। अगर हम कोई भी ऑल्टरनेटिव थॉट्स एंड आइडियाज बताएंगे ही नहीं तो इंसान हमेशा वही बिलीव करेगा जो हम उसको सुझवाना चाहते हैं। उसको गलती से भी नॉर्थ कोरिया बनाओगे क्या उसको? इंटरनेट तो है ही। क्रिटिकल थिंकिंग मत सिखाओ पर कि वो क्वेश्चन फायरवॉल, करे, डाउट चाइनीज़ करे या फायरवॉल। पूछे अरे भाई हम ये मान क्यों रहे हैं, ये काम कर तो रहे हैं, हमारे बाप भी कर रहे थे, दादा ने भी किया, अबे लेकिन किया क्यों? इस सरकार जो बोल रही है ये ससुरा झूठ तो नहीं बोल रही। तो क्वेश्चन ना करना सिखाओ, क्रिएटिव थिंकिंग सिखाओ। तो ऐसे सिखाओ कि उसको पूरी तरह लगे कि क्रिएटिविटी जो भी है वो इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, फ्री थिंकिंग, रैंडम, स्पॉन्टेनियस, अनकॉन्शियस को टैप करने वाली एक्टिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी है तो देश के लिए, देश को अर्जित करने के लिए। और करेक्शन, देश के लिए नहीं, पार्टी के लिए, सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसके लिए। देश को एंटरटेन या प्रेजेंट करने के लिए। मेरे देश, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बनाया ना। ऐसी क्रिएटिविटी में कोई बुराई नहीं है, बट सिर्फ ऐसी क्रिएटिविटी। भाई है बुराई यार। ये क्रिएटिविटी है ही नहीं, पहली बात तो ये कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। एक पैट्रियोटिज्म से इंस्पायर होके या किसी गोल से इंस्पायर होके कुछ बनाना एक अलग चीज़ है, बट किसी पार्टी के बेनिफिट के लिए काम कर लेना, ये तो भाई डिस्टोपियन फ्यूचर जो 1984 में क्या नाम है उनका यार, ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ने बताया। ये तो वो वाला सिचुएशन हो गया ना कि आप लाइक डबल स्पीक, लाइक जो उनके टर्म्स हैं, और क्या, थिंक समथिंग थिंक था, डबल स्पीक है, एक डबल स्पीक होता है, एक राइट थिंक होता है कि आप राइट ही चीज़ सोचो,
एग्जैक्टली वो चीज़ लिटरली इम्पोज कर रहे हैं लोगों पे। वीडियो और कोई दूसरी एग्जिस्ट ही ना करे, इसमें बुराई है। ये है चाइनीज कम्युनिज्म। बेसिकली ए, इंसान को समझो ये बंदर है। बी, लेकिन इंसान तो इंसान है, बंदर थोड़ी ना है। सी, क्योंकि कम्युनिज्म में इंसान बंदर है इसलिए उसको बंदर बनाना पड़ेगा। छोटे से बच्चे की एज में ट्रेन करो कि राइट आइडियोलॉजीज, आइडियाज, मोटिवेशंस ये हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी। नहीं, बंदर नहीं है यार, वो इंसान बेसिकली इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअलिटी तो बंदर में भी हो सकती है ना, बंदर भी आपस में लड़ जाते हैं एक दूसरे से। जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि आप इंसान होने से आपको नहीं वो रोक रही, बट वो ये आपको कह रही है कि आप इंडिविजुअल नहीं हो। वो कहती है हर कोई एक ग्रुप है और एक ही मोटिवेशनल चीज़ है जो गवर्न करती है हर चीज़ को, वो है पावर। और जब अगर हम इंडिविजुअल्स बन जाएंगे तो हायरार्की बन जाएंगी, हायरार्की बन जाएंगी तो अन्याय होगा, और अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे, कम्यून मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी जो कम्यून से निकल के आया है। तो हम एक ग्रुप हैं, हम इंडिविजुअल्स नहीं हैं। ये होता है उनका कहने वाला, हर कोई बराबर है बेसिकली, जो कि सुनने में अच्छा लगता है हर कोई बराबर, बट उससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस दुनिया में। थोड़ा सा अगर आप एक परत, एक लेयर हटा के नीचे जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा। तो ये चीज़ है। बाकी सी डी ई एफ सब कुछ गायब ही कर दो, जिससे गलती से भी ना हो पाए कि बच्चे का दिमाग जल जाए। क्या पता ज्यादा एक्साइटेड हो जाए बच्चा, हमको स्टीव जॉब्स बनना है टीचर। अरे पागल हो गया क्या बच्चा? स्टीव जॉब्स नहीं बेटा, चाइनीज सोचो, चाइनीज। ये एप्पल का सारा माल यही तो बनता है बेटा, पीछे है। फैक्ट्री जाओ और ले लेना जो आइडिया चाहिए तुम्हें। काहे ज्यादा रेवोल्यूशनरी बन रहे हो? अभी गायब हो जाओगे वो अलीबाबा वाले लौंडे की तरह, फिर बैठे रहना अकेले अंधेरे रूम में, जूस पीना और सोचना बैठ के इस वाले में जहर मिला के दिया ससुर ने या नेक्स्ट वाले में देंगे। नाउ दिस इंपैक्ट्स 240 मिलियन स्टूडेंट्स। अब ये तो उनके देश में हो रहा है, कुछ क्षण हम आपके एजुकेशन की बात कर लें। आज के वीडियो स्पॉन्सर्स हैं कैम्बली। कैम्बली इज द ओनली ऐप इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स वन-ऑन-वन प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस विद ट्यूटर्स फ्रॉम द यूएसए, कनाडा, यूके, एटसेट्रा। इट इज especially useful for those who know how to read, write, but struggle in speaking English confidently. Depending on your goal, आप एनरोल कर सकते हो इन कोर्सेज में, रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, IELTS एंड मेनी मोर। ट्यूटर्स ऑन कैम्बली काफी फ्रेंडली, सपोर्टिव और अवेलेबल हैं 24/7। वो आपकी मदद करेंगे आपके वीक एरियाज में इंप्रूवमेंट लाने में बिना किसी जजमेंट के। Here is an example of what that conversation looks like. To be honest with you, man, I think Cambly is one of the greatest platforms I've been working with because you don't learn how to speak it from learning it, yeah? So in Cambly, you get to actually talk and conversate and make mistakes and learn from your mistakes and improve your speaking skills, you know? 25% डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड डाल सकते हैं 25 श्वेता। 3 महीने के प्लान में आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। कोड है 25 श्वेता। आशा करते हैं आपको इस ऐप से खूब मदद हो। न्यू एजुकेशन सिस्टम, 240 मिलियन बच्चे, बेसिकली आने वाली पूरी जिसको भी जरूरत है अंग्रेजी की जाके सीख लो। जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। एग्जैक्टली। अबे यार कल ही मैंने इंग्लिश की कल ही मैंने इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाई थी। बैन क्या हुआ है? कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एंड जापान। सोचो चाइना में तुम एनिमे भी नहीं देख सकते, जो एनिमे उनकी सरकार कहेगी हाँ ये बढ़िया एनिमे है भाई, वही देख सकते हो बस। अटैक ऑन टाइटन भूल जाओ, उसमें तो इतना लेयर्ड सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन है। एनीवे, अब ये भाई एनीमे क्या कुछ नहीं देख सकते, मूवी नहीं रिलीज करने देते, करने देते हैं तो काट देते हैं वो सीन जिनसे उन्हें प्रॉब्लम होती है। पढ़ाते क्या है बच्चों को? अलजेब्रा पढ़ा लिया। इंटरनेट पे वो वर्ड नहीं सर्च कर सकते जो उनके लिए उनको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। मूवी और एनिमे तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो। इंटरनेट पूरी तरीके से फायर वॉल है, चाइनीज़ फायर वॉल। एक कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो फिजिकल वॉल है, एक कहते हैं ग्रेट चाइनीज़ वॉल जो कि इंटरनेट को ब्लॉक करती है। हालांकि VPN यूज़ करके करते हैं सारे काम लोग जो करने वाले हैं वो। चाइनीज लैंग्वेजेस पढ़ा ली, फिजिक्स पढ़ा ली, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन सोशल साइंसेस जैसे सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? दिस इज व्हाट इज कौन सी टेक्नोलॉजी? इवन टेक्नोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी तो कुछ भी पढ़ाओ यार, सेम ही है ईस्ट वेस्ट में। आई मीन इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, कहीं पे भी पढ़ाओगे, कहीं पे भी दुनिया में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, सुनिए इसको, Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era.
इन शॉर्ट शी जिनपिंग थॉट। भाई साहब इमेजिन करो आप लीडर हो देश के, तो बच्चों को देश के क्या पढ़ाओगे? अरे ऑब्वियसली कि मैं कितना ज्यादा महान हूँ, सारे बच्चों को बताओ यार, सबकी सब है, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिकली सिविक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन एंड एडवांसमेंट में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मेरा भाई। सब या तो डायरेक्टली मैंने किया या इनडायरेक्टली मेरे कहने से हुआ। चिड़िया भी तभी उड़ती हैं जब मैं सुबह कहता हूँ चिड़िया उड़। मैं आपको चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के भाई पता नहीं श्वेता तेरे को पता है कि नहीं पता, लेकिन तूने जो एग्जांपल दिया ना चिड़िया वाला, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में जिसने भी पढ़ा है उसको पता है कि चिड़िया वाला एग्जांपल चाइना के केस में कितना आयरॉनिक है। पहले पैरा में एक लाइन लिखी है, वो बताना चाहूंगा। द हाईएस्ट आइडियल एंड अल्टीमेट गोल इज द रियलाइजेशन ऑफ कम्युनिज्म। इसी भावना का नाम है शी जिनपिंग थॉट। तो जब हमारे शी जिनपिंग भाई के थॉट्स ऐसे हैं, तो वो कोई भी ख्याल, गाने, लेख, कहानियां, धर्म जो पार्टी लिटरेचर की सहमति में ना हो, उसके प्रति लोगों को सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई एम ग्रेट गाइस, डोंट नीड टू टेल यू ट्वाइस। बैन करो साले को। चाइनीज लोगों को सीधी बात देना चाहते हैं वो, इसलिए आप चाइना जाओगे ना तो कहीं भी आपको जलेबी नहीं मिलेगी। सीधी बात क्या है? शी जिनपिंग थॉट ना सिर्फ सही बट अवेलेबल भी, बस वही। तो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, मास ब्रेन वॉशिंग किसी भी प्रकार के डेमोक्रेटिक विचारधारा के खिलाफ। चाइना का सबसे बड़ा डर है प्रो डेमोक्रेसी भावना या मूवमेंट। चाइना में खतरनाक लेवल पे प्रोपेगेंडा चलता है डेमोक्रेटिक आइडियाज, आइडियल्स एंड दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के खिलाफ। उनकी न्यूज में ये आता है, ये देखो अमेरिकन्स, इस साले डेमोक्रेसी अपने पास ही में लड़ते रहते हैं, इनके लीडर्स को कुछ नहीं आता, गधे हैं साले, कितने गधे हैं कि हर 5 साल में इनको दूसरा लाना पड़ता है। ये नहीं कि हमारी तरह एक चुने फिर वो मरते टाइम तक संभाले। क्यों परेशान करो लोगों को 4-5 साल में कि भाई नया इंसान चुनो? ऐसे ट्रेन कर रखा है हमने लोग। यहाँ पे दो बातें थोड़ा एक लेयर डीप ले जाके समझाता हूँ कि वो करते क्या है या फिर उनका कहना क्या होता है, क्योंकि समझो ना कि लोग भी तो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो वो कहेंगे वो मान लेंगे। वो ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी बैड है डायरेक्टली, वो कहते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बैड है, वेस्टर्न कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी बैड है। फॉर एग्जांपल उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना में ये वाली डेमोक्रेसी नहीं है जो वेस्ट में है कि हर इंडिविजुअल को वोट देने का अधिकार है। चाइना में चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक वाली डेमोक्रेसी है जो कि लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, गवर्नमेंट उसी पार्टी की रहेगी, लेकिन उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सीसीपी के अंदर। देखो चाइना के सिस्टम को अगर आपको समझना है ना, तो आपको सबसे पहले समझना होगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को और चाइना को एक डिफरेंट एंटिटीज़ के तौर पे देखना होगा। और फिर जब आप पार्टी को एक डिफरेंट एंटिटी के तौर पे देखोगे ना, और तब उनकी हरकतें देखोगे, उनका वर्किंग देखोगे, इंटरनल वर्किंग, लोग कौन है, की पीपल कौन है, पावरफुल कैसे हैं, कैसे वो रिवॉर्ड करते हैं, कैसे हायर करते हैं, सारे जो उनके डायनामिक्स हैं उनको समझोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये एक बंच ऑफ पीपल है या एक इनकॉर्पोरेशन है या एक जो भी एक ग्रुप है जो रूल कर रहा है कंट्री को। कंट्री तो उसके नीचे बिछी पड़ी है, जैसे चला रहे हैं वो वैसे चल रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो फाइनेंशियल गेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे थे उस वक्त डंडा मार रहे थे दबा के, तो डंडे की जोर से थे। अब वो फाइनेंशियल गेन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को, तो इसलिए अब उसके नीचे लगे हुए और डंडा भी साथ में दे रहे हैं। खैर एनीवे, तो पार्टी लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी जो लोगों पे राज कर रहे हैं उस पार्टी के अंदर है, और जो पार्टी का लीडर है वो चुना जाता है सर्वसम्मति से। फॉर एग्जांपल जब शी जिनपिंग लीडर बने होंगे, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में उनके वहाँ, तो जब जनरल सेक्रेटरी उनको चुना गया होगा तो पार्टी के इंटरनल लोगों की वोटिंग के द्वारा चुना गया होगा। तो उनका क्या, अब अंदर कितनी डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी कितनी ट्रू है और कितनी मतलब एफिशिएंट है, वो मैं नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि उनका नैरेटिव क्या है। तो उनका ये नैरेटिव कि भाई हमारी जो हमारे पास चाइनीज़ डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसके साथ साथ जो चॉइस वाला जो सीन है ना वो आ गया ना रिपब्लिक वर्ड के साथ साथ। बट एनीवे, और दूसरी चीज़ श्वेता ने एक और बात कही थी जो दिमाग से निकल गई बट मैं उसको भी एड्रेस करना चाहता था। लेट्स मूव ऑन। लोगों को कि भाई सोचने के खिलाफ, घंटा समझ में आएगा किसको वोट करना है। और ये फ्रीडम कुछ नहीं होता, ये सब प्रोपेगेंडा है, ठीक है। सोचते हैं कि हमको ये ऐसे फ्रीडम दिखाएंगे, हम कन्विंस कर लेंगे कि ओ हमको भी फ्रीडम चाहिए। भाई गधे नहीं है आप, समझे, सब पता है, अपने पास रखो। साला डेमोक्रेसी बेच रहे हैं ब्रेन वॉश्ड आदमी को। कौन उल्लू हैं? ये इनके यहाँ लगा रहता है, फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज मीडिया टू रैप सॉन्ग्स टू ऑब्वियसली खतरनाक इन्वेसिव लेवल पे स्टेट सर्वेलेंस। कीवर्ड्स लगा के भैया आपके सारे मैसेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस को चेक करते हैं कि भाई जस्ट टू मेक श्योर। दूसरा पॉइंट, एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे,
किसी ने भी वीचैट डाउनलोड किया है, कितना भी जुड़े हुए हो उससे, डिलीट कर दो। इनफैक्ट कोशिश करो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो। इसलिए नहीं कि इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही है और मैं उनके अगेंस्ट हूँ, ये नहीं। उनके जितने भी प्राइवेट कंपनी के ऐप्स भी हैं वो भी स्टेट का टूल है सर्वेलेंस के लिए। वीचैट पे लिटरली डॉक्यूमेंट्रीज हैं। वीचैट एक्चुअली एक मल्टीपर्पज़ ऐप है जिसमें वो पेपैल का भी काम करता है, वो बैंक का भी काम करता है, वो व्हाट्सएप का भी काम करता है, वो फेसबुक का भी काम करता है, वो मैट्रिमोनी का भी काम करता है, वो बिज़नेस फेसबुक का जो बिज़नेस पार्ट है वो भी काम करता है। वो एक मल्टी डायमेंशनल ऐप है कह लो, जो कि लाइफ के ऑलमोस्ट फूड का भी वो काम करता है, तो लाइफ के मोस्ट एस्पेक्ट को टेक केयर करने का। बट इतना बड़ा डेटा, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर उनके पास ही है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोगों का सबसे वास्ट वैरायटी का डेटा है। वो लोग डेटा आपका स्टोर करते हैं, चोरी करते हैं, आपके ऊपर सर्वेलेंस रन करते हैं। मर्जी आपकी है, बट मेरी एडवाइस ये होगी। कंडीशनिंग शी जिनपिंग विचारधारा के प्रति एक तीर दो निशान है। पहला कम्युनिज्म, दूसरा सेल्फ प्रमोशन। अपने आप को देवता बना दो। इंसान को छोटे बच्चे से लगे कि भाई मेरा लीडर तो इंसान है ही नहीं। अबे क्या बोल रहा है बेटा, अरे सुपर ह्यूमन है पापा, आप चिल मारो, दूध पियो, अभी जूस का टाइम नहीं आया आपका। नेता और देश को पर्यायवाची बना दो। सेम ये चीज़ होती है नॉर्थ कोरिया में एक्सट्रीम लेवल पे। तो वहाँ उतना लेवल पे चाइना में नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइना के लोगों के पास बाहर की चीज़ों का एक्सेस है, वो बाहर जा सकते हैं कंट्री से, उनको बाहर से इन्फॉर्मेशन उनके पास आ सकती है अगर वो सच में पाना चाहते हैं तो, VPN वगैरह। बट जिस हिसाब से ये जा रहे हैं, ये रास्ता जहाँ ख़त्म होता है वो है नॉर्थ कोरिया, अगर आपको देखना है फ्यूचर। और कभी भी हिस्ट्री में जब कोई इस तरीके का नेता बना है जो अपने आप को इतना सुप्रीम बीइंग बना के इम्पोज कर रहा है लोगों पे, हायर देन दाओ, या फिर क्या कहते हैं होलियर देन दाओ बना के पेश कर रहा है अपने आप को, तो उसका रिजल्ट अच्छा कब आया है ये लास्ट बार मुझे बता दो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में जो हमारे पास रिकॉर्ड है। चाइनीज इंसान जब चाइना सोचे तो सोचे शी जिनपिंग। उसको कभी गुस्सा आए तो ऐसा फील ही ना हो कि देश के खिलाफ सोच रहा है वो। ये होती है ब्रेन वॉशिंग। अभी तक चाइनीज स्कूल्स में बुक्स ऑन बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स रिकमेंड करी जाती थी। अब कौन है स्टीव और ये बिल, ये जो अपनी बीवी पे चीटिंग कर रहा था। रिलीजियस बुक्स जो पार्टी लिटरेचर के खिलाफ जा रही थी उनको भी हटा दिया। बाय बाय रिलीजन। अब फाइनल आर्गुमेंट्स। 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम सोचो। पुअर एजुकेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन, मैनिपुलेटिव एजुकेशन। पुअर एजुकेशन वो है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इग्नोरेंस के द्वारा चल रहा है। ना क्रिटिकल थिंकिंग मिल रही है, ना क्रिएटिव थिंकिंग मिल रही है, ना ही फिलोसफी, हाउ टू थिंक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे मार्क्स, रट्टा और हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल या फिर हमारे यहाँ की एजुकेशन रेस रियलिटी है। बच्चे का दिमाग कहाँ लग रहा है, हटाओ, रेस पे लग बेटा, रेस पे। बच्चे के मन में आइडियाज बहुत आते हैं, अरे एग्जाम्स में फोकस कर बेटा, एग्जाम्स में। ये सिस्टम ट्रेनिंग सिखा रहा है, तो ट्रेन्ड वर्कर्स निकालता है ये, एंड दैट आल्सो क्रिएट्स ब्लाइंड फॉलोअर्स एज अ बाय प्रोडक्ट। सोचना सिखाया ही नहीं कभी आपने, तो इंसान सिर्फ पीछे चलना सीखा। उसको डायरेक्शंस दे दो, ABC जाना है, वो कर लेगा। बट उसको कहो ABC खुद से फिगर आउट करो या क्रिएट करो, तो घातक पिक्चर के सनी देओल की तरह शर्ट फाड़ देगा चीखते हुए अपनी। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन। भाई तो इतना घुमा फिरा के क्यों आ रहा है, सीधा बोलना तो इंडिया की बात कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट है, परफेक्ट कहीं भी कुछ नहीं है, बट यहाँ वेस्ट डिस्कोर्स हो रहा है, वार्तालाप है, खुला माहौल है आइडियाज पे चर्चा करने का, आइडियाज को सुनने का, आइडियाज सोचने को प्रमोट करने का। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट इनके कल्चर का हिस्सा है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम वाली जगह हब बनती हैं फॉर न्यू आइडियाज, न्यू इन्वेंशंस एंड आर्ट, फिल्म मेकिंग, डिजाइन, टेक्नोलॉजी हर जगह में, क्योंकि बचपन से ही नया सोचने को एनकरेज किया और किसी भी तरह की सोच को पीनलाइज, क्रिमिनलाइज या ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश नहीं करी। लास्ट, मैनिपुलेटिव एजुकेशन या फिर स्टिग्मेटाइज। हमारे वहाँ तो स्टिग्मेटाइज किया जाता है यार, पीनलाइज के अलावा। जजमेंट वैल्यू, अबे तू क्या सपने देख रहा है, जैसे कि कोई बंदा अगर ज़्यादा विचारों में, अबे तू ज़्यादा फिलोसोफर मत बन। क्यों ना बने भाई, फिलोसोफर तो प्लेटो को आज भी लोग याद करते हैं, सोक्रेटिस को आज भी लोग याद करते हैं। उसके कंटेम्प्रेरी जो किंग या जनरल्स थे उनको नहीं करते शायद, पर प्लेटो और सोक्रेटिस को जानते हैं लोग। फिलोसोफर तो भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन बी। ये है डिक्टेटरशिप वाली। यहाँ पे जो सरकार को चाहिए वो क्रिएट करेंगे वो। गलती से भी अगर आप सोचना शुरू हुए और आपने बात कर ली किसी से, तो आप गायब हो जाएंगे।
एक्सिस्टेंशियली ये आप ये है आपका जितने भी कह लो, नहीं सारी के सारे नहीं, जितने भी नहीं, क्योंकि एस्तोनिया, क्योंकि जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे करिए। मैं कहने वाला था जितनी भी सोवियत कंट्रीज़ हैं, एक्स सोवियत कंट्रीज़ हैं, बट नहीं, उसके एक्सेप्शंस हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ऑल द बाल्टिक कंट्रीज़, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दे आर डूइंग गुड, स्पेशली एस्तोनिया। बट ये सिचुएशन है सम ऑफ द एक्स सोवियत कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की तुर्कमेनिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, ताजिकिस्तान से मैं ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, बट ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भी टू सम एक्सटेंट होगी, लेकिन एक्सपेक्ट दैट उज़्बेकिस्तान में भी होगी। बेलारूस में बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट ने या फिर उनकी जो रेजीम है, उन्होंने एक अपने वहाँ से पास होते हुए प्लेन को ज़बरदस्ती अपने वहाँ लैंड करवा लिया था, और अपने वहाँ के एक डिफेक्टर या फिर जो क्रिटिकल था बेलारूसियन जो कि बाहर रहता था, यूट्यूबर, उसको ज़बरदस्ती डिटेन कर लिया था प्लेन पे से। वर्ल्ड लेवल का क्या कहते हैं स्कैंडल बन गया था, हालांकि अब सडनली लोग उसे भूल गए हैं, लाइक पता नहीं उस बंदे का क्या हुआ होगा। नॉर्थ कोरिया को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कंबोडिया में भी कुछ ऐसे हालात हैं आज के टाइम पे, हालांकि वो एक एक्स सोवियत कंट्री नहीं है, बट इस तरह की बहुत सारी डेस्पोटिक कंट्रीज, वेनेजुएला, क्यूबा आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज कम्स फ्रॉम द communist realm, basically Leninist communist realm. से द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ छीन लेते हैं एंड दे जिसको सेकंड वर्ल्ड कहते थे। लीव यू ओनली विद आइडेंटिटी ऑफ नेशन। आप ये हैं और कुछ है ही नहीं आप। दिस टू क्रिएट्स ब्लाइंड फॉलोअर्स। आई होप ये वीडियो आपको मस्त लगा हो। ऐसी और ताजे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सारा माल फ्रेश है, यहाँ पुराना। अच्छा, क्या कहते हैं, मुद्दा ख़त्म हो चुका है, अब भाई थोड़ी प्रमोशन कर रहा है, अच्छी बात है, गुड। मेरे दिमाग में एंड ऑफ द टाइम जब भाई ने कहा ना कि तुम बस नेशन हो और तुम ये नहीं हो, नहीं यार, ये एक मिसकंसेप्शन है इन कंट्रीज़ के बारे में। देखो, कम्युनिज़म आपको कंट्री से भी नहीं जोड़ता, कम्युनिज़म आपको जोड़ता है कॉज से और आइडियोलॉजी से, ठीक है। आप कॉमरेड हो, कॉमरेड श्वेता, कॉमरेड अभिषेक आपसे कह रहा है कि कॉमरेड श्वेता आप कॉमरेड हो। आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी के लिए जो काम कर रहा है वो पार्टी है। फॉर एग्जांपल चाइना में सीसीपी है, नॉट चाइना, सीसीपी भाई, पार्टी। आपकी एफिलिएशन आपकी पार्टी से होती है, आपकी लॉयल्टी पार्टी से होती है, चाइना से नहीं होती है आपकी लॉयल्टी। और जितनी मैंने कंट्रीज़ का पीछे नाम लिया कि इंडियन कंट्रीज़ में ये सिचुएशन है, वो उन हर जगह पे ये सेम चीज़ एग्जिस्ट करती है कि भाई जो भी लीडर है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी आइडेंटिटी बेसिकली। तो ये थोड़ी सी डीप लेवल की फाइन डिफरेंशिएशन है, बट समझना ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री के प्रति तो नेशनलिस्टिक हर कोई होता है। इंडिया में लोग हैं कंट्री के प्रति नेशनलिस्टिक, यूएस में, वेस्ट में लोग नेशनलिस्टिक होते हैं। फुटबॉल टीम्स में देख लो, अभी भी थोड़े दिन पहले जब इंग्लैंड का पता नहीं इटली के साथ हुआ था, हाँ इटली के साथ हुआ था, तो क्या किया था उन्होंने, इंग्लैंड में ही हुआ था मैच, बट हुआ इटली के साथ था, और आई थिंक इटली जीत गया था। उन्होंने हुड़दंग मचा दिया, पीट पाड़ दिया उन्होंने फैंस को, इटालियन जो विजिट करने आए हुए थे उनको अतिथि देवो कर दिया उनका अच्छे से। तो नेशनलिज्म, या फिर यार इस चीज़ को समझो, नेशनलिज्म क्या है। हम ह्यूमंस, ट्राइबल्स बेसिकली, जो हमारे अंदर के ट्राइबल इंस्टिंक्ट जिंदा हैं अभी भी, उसका एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है नेशनलिज्म या रिलीजियस जिंगोइज्म। ट्राइबलिज्म ही हो गया ना, उस चीज़ को उन लोगों ने कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, उसी ट्राइबलिज्म को। और आइडियोलॉजिकली जिसे कहते हैं ना मोटिवेट लोग हो गए। एनीवे, बहुत ज़्यादा बकवास कर दी मैंने आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।